हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ जीनोम लेटरल एंट्री का, जो मैं एनालिसिस कर रहा था। उसी में उस एनालिसिस में से दिस इज़ वन ऑफ द वीडियो विच इज़ आई वांट टू शेयर विद यू, एंड द इंफॉर्मेशन विच आई हैव एनालाइज received after the analysis of the results of the previous years of the genome lateral entry। तो अगर मैं जो प्रीवियस ईयर्स का जो मैंने जैसे डाटा एनालाइज किया था और जिससे मैंने आपको बताया था कि जो टोटल आपकी जो जीनोम लेटरल एंट्री की टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स मतलब जो निकल के आ रही थी गवर्नमेंट की, वो 110 की अप्रॉक्सीमेट थी। और ओपन मेरिट में 57 और कैटेगरी के 49 जो थी वो सीट्स थी अवेलेबल। दिस इज़ फॉर कैटेगरी एंड दिस इज़ फॉर द ओपन मेरिट। और टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो लास्ट ईयर का जो डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली 918 के अप्रॉक्सीमेटली सीट्स थी टोटल। तो मैं आपको वही बता रहा था कि अप्रॉक्सीमेटली जो 100 से 150 के बीच में जो जो रैंक जो फॉल कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उनका लिए मतलब थोड़ा सा इजी हो जाएगा गवर्नमेंट सीट्स को कैटर करना। मतलब उनकी चांसेस आर वेरी हाई स्टिल। बट रिमेनिंग जो कैंडिडेट्स हैं, यू कैन ऑप्ट फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आल्सो। ठीक है। मतलब आप मैं आपको एक पर्सनल सजेशन ये दूंगा कि यू डू नॉट वांट टू मतलब वेस्ट फुल कंप्लीट ईयर, बिकॉज ईयर वाइज ईयर द कंपटीशन विल बी मच टफर एंड टफर। ठीक है। तो अभी इसमें जो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो मैंने आपको टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स का तो मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस बता दिया था आपको। अगर मैं टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करूं तो मैंने आपको ये भी बता दिया था कि टॉप 50 रैंक्स में से लास्ट ईयर में जो 3 कॉलेजेस फॉल कर रहे थे, 3 प्राइवेट कॉलेजेस जो फॉल कर रहे थे, विच आर सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट्स, वो मैंने आपको नाम उसके पहले भी बता दिए थे। फर्स्ट नंबर पे आपका आया था इकरा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बारामूला में। ये किसी कैंडिडेट ने इसको भी सिलेक्ट किया था टॉप 50 में। और नेक्स्ट जो था नूरानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज पुलवामा में, इसको भी किसी आई थिंक किसी कैंडिडेट ने सिलेक्ट किया था टॉप 50 में। और जो थर्ड नंबर पे निकल गया था दैट इज़ द जोसेफ बिशॉप मेमोरियल अनंतनाग। ठीक है। अनंतनाग का एक अनदर इंस्टीट्यूट है जॉन बिशॉप मेमोरियल। तो ये टॉप 3 में मतलब ये जो थे टॉप 50 कैंडिडेट्स में से ये जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने इस 3 कॉलेजेस को सिलेक्ट किया था टॉप 50 के अंदर। स्टिल दे आर हैविंग द चॉइस ऑफ ऑब्टेनिंग या सिलेक्टिंग द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ जम्मू। तो हो सकता है उनको नियर बाय पढ़ रहे हों ये कॉलेज, इसलिए उन्होंने इसको सिलेक्ट किया हो, वट एवर बी द रीज़न, वो मुझे नहीं पता। मैं किसी कॉलेज को प्रमोट नहीं कर रहा, ये जो डाटा में बस पढ़ा है उसके बेसिस पे मैंने आपको ये बताया है। अब मैं कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करने वाला हूँ जिन जो रेंज में फॉल कर रहे थे टॉप 50 से 80 के बीच में, जिन्होंने कैंडिडेट्स जिनको सिलेक्ट किया था, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स भी लिमिटेड ही हैं। ठीक है। यू नीड टू हैव सम अदर ऑप्शंस आल्सो। गवर्नमेंट यू शुड गिव द प्रेफरेंस ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज, बट स्टिल you should have the backup plan also, because after अगर इसकी काउंसलिंग फिजिकल काउंसलिंग हुई तो आपको यू आर गोइंग टू गेट ए काउंसलिंग फॉर्म बाय द JKOP officials, and you have to fill approximately 5 to 6 options on the this form. So you need to have the proper backup. You need to have at least give, if your rank is on the lower side, you give a mixture of both government and private institutes options, so that if you are not going to get the government option, the backup is there. You can opt for the private institutes which you think that are good enough, and you are going to select for this particular course। ठीक है। तो अगर हम आगे बात करें, लास्ट ईयर का जो मैंने एनालिसिस किया था उसमें जो कुछ कॉलेजेस के नाम निकल के आ रहे थे, जैसे इसमें एक कॉलेज का नाम निकल के आ रहा था फ्लोरेंस पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट अनंतनाग। ये भी किसी ने सिलेक्ट किया था जो टॉप 80 में फॉल कर रहे थे। फिर 50 से 80 के बीच में आप ये मान के चलिए, जो मुझे और इंस्टीट्यूट्स के नाम पता चले। फिर जॉन बिशॉप मेमोरियल हॉस्पिटल अनंतनाग में तो था ही, इनका नाम भी आ रहा था। कई लोगों ने इनको भी सिलेक्ट किया बाद के रैंक के कैंडिडेट्स ने। फिर एक नाम निकल के आ रहा था लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल
साइंसेस, ठीक है। ये भी अनंतनाग में था ये इंस्टीट्यूट, ठीक है। अनंतनाग कश्मीर में, श्रीनगर सॉरी, अनंतनाग श्रीनगर में ये भी एक केंद्रीय इंस्टीट्यूट था जिनका नाम इनमें निकल के आ रहा है। फिर उसके बाद एक और इंस्टीट्यूट आया था, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस इन गांदरबल, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूट था ये गांदरबल के अंदर था, ठीक है। उसके बाद अनदर इंस्टीट्यूट जो निकल के आ रहा था, एक श्रीनगर का भी एक इंस्टीट्यूट आया था, एस ए एम कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल, ठीक है, पैरामेडिकल साइंसेस श्रीनगर। ये इंस्टीट्यूट श्रीनगर के अंदर फॉल कर रहा था और ये नाम भी एक निकल के आ रहा था लास्ट ईयर की डाटा से, ठीक है। फिर एक अनदर इंस्टीट्यूट है, ये पुलवामा के अंदर है। ये जो नाम निकल के आ रहा है ये आ रहा है फिनिक्स पैरामेडिकल कॉलेज, ठीक है। ये पुलवामा के अंदर था। ये इंस्टीट्यूट का नाम भी निकल के आ रहा है। फिर नेक्स्ट अगर हम चले तो एक और इंस्टीट्यूट है पुलवामा में, उसका नाम भी निकल के आ रहा है, दैट इज़ डॉल्फिन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, पुलवामा के अंदर ये अनदर इंस्टीट्यूट है जो निकल के आ रहा था, ठीक है। टॉप 80 के अंदर जो लोगों ने इसको सिलेक्ट किया था। अनदर इंस्टीट्यूट जो निकल के आ रहा था वो भी आपका श्रीनगर के अंदर था, डैट इज़ रमज़ान पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, नौगाम, बाईपास श्रीनगर। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स थे। मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 इंस्टीट्यूट्स के नाम, 10 to 11 इंस्टीट्यूट्स के नाम बता दिए जो 1 से लेकर 80 रैंक तक जो कैंडिडेट्स ने प्रेफरेंस में दिए थे, जो उनका मतलब नाम आया था, उनके सिलेक्शन में नाम आया था इसको इन कॉलेजेस का, तो मैंने आपको वो नाम दे दिए। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो आपने जम्मू का कोई भी कॉलेज नहीं बताया। मैंने अभी ये सिर्फ मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट्स है जो टॉप 80 में जो फॉल कर जिनका सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि मैं आपको लास्ट टाइम भी जो काउंसलिंग हुई थी मैंने बताया था 30 जो अप्रॉक्सीमेटली सॉरी जो 36 कैंडिडेट्स थे, टॉप 36 कैंडिडेट्स थे, उन्होंने श्रीनगर के कॉलेज ही सिलेक्ट किए थे। टॉप 30 की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर का टॉप 40 में श्रीनगर के कॉलेजेस सिलेक्ट किए थे। फिर उसके बाद ये जो कॉलेजेस आए, फिर उसके बाद श्रीनगर के जब कॉलेज फिलअप हो गए तो उन्होंने फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए टॉप 80 में मोस्टली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आए हैं वो श्रीनगर के ही आए हैं। इसके बाद स्टिल में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो जम्मू डिवीजन को बिलोंग करते हैं, जो 80 से अबव जो रैंक के बाद जो कैंडिडेट्स ने जो सिलेक्ट किए हैं, उनका भी मैं डिटेल एनालिसिस करके आपको बता दूंगा, उनके नाम भी बता दूंगा। अभी ये मैंने टॉप 80 के अंदर जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के नाम आए थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए जीएनएम लेटर एंट्री के लिए। तो फ्रेंड्स ये एनालिसिस आपको कोई यूट्यूब पे नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल एनालिसिस। 4 to 5 आवर्स का पुराना डाटा भी अवेलेबल था, उसको एनालाइज किया। लास्ट 3 ईयर से मैं चैनल रन कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं अभी रन कर रहा हूँ तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लास्ट 3 ईयर से वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल है, स्पेशली फॉर द जेएनके कैंडिडेट्स रिलेटेड टू द एडमिशन अपडेट्स, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और इंस्टा का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप मुझे तीनों जगह पे फॉलो कर सकते हो, तीनों जगह पे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ डेली बेसिस पे वीडियोज़ अपलोड करने के लिए, स्पेशली फॉर द जेएनके कैंडिडेट्स, और कर भी रहा हूँ, ठीक है। और जो लेटेस्ट अपडेट जो मैं आपको दूंगा इस चैनल पे, सबसे पहले कोशिश करता हूँ अपलोड करने के लिए वीडियोस। कई बार होता है कि 1-2 घंटे वो डिले हो जाती है बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज़, लेकिन स्टिल आई एम गिविंग माय बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।